हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक माइंड चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिछले पार्ट में बेसिक और अच्छे प्रश्न सॉल्व किए थे, तो उससे आगे बढ़ते हुए उसके कुछ अलग तरीके के प्रश्नों को इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे या बन सकते हैं, उन सभी प्रश्न को पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और जितने भी वीडियो होंगे उनको मैं एक प्ले लिस्ट में कर दूंगा ताकि वो सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो कुछ प्रश्न है, लेकिन उस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इस पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो उस पर आधारित जितना भी प्रश्न होंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यार कुछ ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो कि कुछ घुमा फिरा कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो प्रश्न भी आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। चलिए पहला कॉन्सेप्ट ये है दोस्त कि जब दो बिंदुओं के निर्देशांक के बीच या अंदर, मान लेते हैं कि एक बिंदु A है और इसका निर्देशांक आपका x1 और y1 है। ठीक है, यानी कि 2, 3 या 4, 5 इस प्रकार हो सकता है। और ये बिंदु आपका B है, इसका निर्देशांक आपका x2 y2। ठीक है, और इस दो बिंदुओं के बीच, इस दो बिंदुओं के अंदर कोई तीसरा बिंदु है जिसका नाम ले लेते हैं P। ये जो बिंदु P है AB को m/n में विभाजित कर देता है। तो आपको बताना है कि इस P का निर्देशांक क्या होगा, यानी कि x और y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सेम टू सेम आपसे प्रश्न यही पूछेगा। तब देखिए दोस्त, जब भी आपसे P का निर्देशांक पूछे यानी कि x और y का मान पूछे तो आप इस फार्मूला की यूज कर सकते हैं। x बराबर में m गुने x2 प्लस n गुने x1 बटा में m प्लस n। ठीक है, तो इस फार्मूला से आपको x का मान आ जाएगा। ठीक है ना, इस x बराबर में mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n होता है। ठीक है, अब y का मान, तो y के मान में y के निर्देशांक को ही रखना है, यानी कि m y2 प्लस n y1 बटा में m प्लस n। तो इस फार्मूला का यूज कीजिएगा तो आपको n का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, यहाँ पर m और रेशियो n का मामला क्या है, थोड़ा समझते हैं दोस्त। देखिए m/n है, यानी कि P एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसी स्थान पर है जो कि AB को m/n में विभाजित किया है। ठीक, इसका मतलब यह है कि A से P की दूरी m है। ठीक, और B से P की दूरी आपका m/n है। क्लियर है? या आपके सामने अगर इस तरह से दे दे, थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न में दे दें कि AP बराबर में 10 है और BP बराबर में मान लेते हैं 50 है और निर्देशांक इस प्रकार दे देगा, तो आपको mn के रेशियो के रूप में इसको बदल देना है, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है और mn भी एक डिस्टेंस है। तो इसको रेशियो में रख लीजिएगा, तो AP रेशियो BP, यानी कि ये वाला वैल्यू, यानी कि AP के स्थान पर 10, 50, यानी कि 1/5। तो 1/5 के स्थान पर फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 का कहना है कि जब
दो बिंदु हो, यानी कि दो बिंदु का निर्देशांक दिया गया हो, इसको लेते हैं x1 y1, ठीक है। और ये आपका दूसरा बिंदु B है और इसका निर्देशांक x2 y2 है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट का कहना है कि जब दो बिंदु के बाहर तीसरा बिंदु इन दोनों को विभाजित करता है तो तीसरे बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो इसका निर्देशांक x और y होगा, तो x y का मान क्या होगा। तो ये जो P बिंदु है ये m रेशियो n में इन दोनों को विभाजित कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर m n का मतलब क्या है, तो m का मतलब ये है कि a से, यहाँ से थोड़ा सा लिख दे, a से p तक m की दूरी है और b से p तक n की दूरी है, ठीक ना। तो आपसे जब भी x y के मान पूछे तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल किया गया है, तो जब बाहर किसी बिंदु को परिच्छेद करे तो आपको माइनस में ले लेना है, यानी कि m x2 माइनस n x1 बटा में m माइनस n, ठीक है। ये हो गया x और ये हो गया y, तो y बराबर में m y2 माइनस n y1 बटा में m माइनस n। क्लियर है। तो हमेशा याद रखना है दोस्त कि जब भी प्रश्न में दो बिंदु के अंदर m n रेशियो में विभाजित करें तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप x और y के मान निकाल सकते हैं, यानी कि p का निर्देशांक निकाल सकते हैं। और जब दो बिंदु के बाहर किसी बिंदु पर विभाजित करें तो इस फार्मूला के यूज करके आप x और y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है दोस्त जिससे प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं। पॉइंट क्या है कि डायरेक्टली प्रश्न में अंदर बाहर न कह करके आपके सामने m और जो n रेशियो दिया है वो आपका माइनस प्लस में दे देता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी प्रश्न में m या n दोनों में से कोई भी एक माइनस में आया, यानी कि m रेशियो n कोई भी एक अगर माइनस में आ गया, समझिए कि वो दो बिंदु के बाहर है, ठीक है। कोई भी दो में से कोई भी एक, मान लीजिए m रेशियो माइनस n आ गया, तो ये बिंदु जो है बाहर इसको विभाजित करेगा, ठीक है। अगर m और n दोनों का साइन सेम है, यानी कि प्लस प्लस दोनों का है और माइनस माइनस दोनों का है, तो उस बिंदु के अंदर ही बनेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि 3:4 में विभाजित करने को कह रहा है, ठीक है। अब प्रश्न में ना तो अंदर कह रहा है और ना ही बाहर कह रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर दोनों ही प्लस में है, तो दोनों प्लस में है मतलब कि ये अंदर विभाजित करेगा, ठीक है। अगर 4 माइनस 5 दे दिया, रेशियो में है 4 रेशियो माइनस 5 में विभाजित किया है, तो आप देख रहे हैं कि जो 5 है माइनस में है, तो मतलब क्या है, दो बिंदु के बाहर विभाजित करेगा। क्लियर है। चलिए ये क्लियर है तो इसको थोड़ा सा मिटा करके अगला कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो बिंदु का निर्देशांक दिया गया हो, मान लीजिए ये वाला a है x1 y1, ठीक है, ये वाला b आपका है x2 y2 है, और दो बिंदु के मध्य बिंदु कोई p हो, ठीक है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब कि a से p तक जितना दूरी है उतना ही दूरी p से b तक होगा, यानी कि एकदम बीचों बीच होगा। तो इस स्थिति में
p का निर्देशांक क्या होगा, तो p का निर्देशांक इस प्रकार हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा में 2, ठीक है। y बराबर में y1 प्लस y2 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। जब भी प्रश्न में मध्य बिंदु जैसा वर्ड ला दे तो इसी फॉर्मूला का आपको इस्तेमाल करके प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ कॉन्सेप्ट। अब आप समझिएगा कि ये जो फॉर्मूला है इनसे अलग है नहीं, एक ही है। इसको सॉल्व करके ही ये दोनों फार्मूला का निर्माण हुआ है। और कैसे, तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। तो एक एक पॉइंट समझेंगे दोस्त। देखिए, मध्य बिंदु मतलब होता क्या है, मतलब कि दोनों तरफ से बराबर दूरी पर होता है। मान लीजिए कि अगर P ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब कि 1:1 में इसको विभाजित करेगा, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, ठीक है। यानी कि 1:1, यानी कि m 1 होगा और n भी 1 होगा ना। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या होता है, x बराबर में mx2, तो m कितना है 1 है, तो x2 कितना है x2, तो x2 ये होगा प्लस है तो प्लस nx1, n कितना है 1 है, x1 अब बटा में m प्लस n होता है, m प्लस n है ना, तो m प्लस n कितना है 1 1 2, तो 2 कितना हो गया, ये वाला है ना, हो गया। अगर आप y निकालना चाहते हैं तो बस m गुने y2, तो m आपका 1 है और y2 है, n y1 यानी कि यहाँ पर वही y1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, और फिर भी कोई भी डाउट होगा तो आपको सभी डाउट प्रश्न को सॉल्व करते समय आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा करके सॉल्व करते हैं। ध्यान देना दोस्त, प्रश्न का कहना है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 2 - 3 और -4 6 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है मतलब कि अंदर विभाजित करता है, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न को अच्छे से समझ करके सॉल्व करते हैं। तो दो बिंदु है, एक बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया है 2 - 3 और दूसरा बिंदु है इसका -4 6, तो इसके अंतः विभाजित करता है और वो भी 1:2 में, ठीक ना। तो ये पूछ रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यानी कि इसका निर्देशांक पूछ रहा है। निर्देशांक मतलब कि x y के रूप में पूछ रहा है, इस रूप में, ठीक ना। तो अभी भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ कि इस स्थिति में जब भी x का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, mx2, m कौन है, ये वाला m है और ये वाला आपका n है, तो mx2 ये आपका x2 है, ये वाला आपका y2 है, ये आपका y1 है, ये आपका x1 है, ठीक ना। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये x2 है। तो mx2, m कितना है 1 है, तो 1 गुने x2 -4 है, प्लस क्यों, क्योंकि अंदर है, अंतर विभाजित कर रहा है ना, प्लस n गुने x1, तो n कितना है 2 है, x1 2 बटा में कितना है m प्लस n, यानी कि 1 + 2 लिख दे रहे हैं क्योंकि पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है तो धीरे धीरे ही सॉल्व करेंगे। 1 गुने -4 तो -4, 2 गुने 2 4 और बटा में 2 1 3। अब देखिए दोस्त, -4 + 4 कट करके 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए, वो आपका 0 के 0 है, यानी कि एक बड़ा सा अंडा मिल जाएगा आपको। तो x का मान आपका 0 हो जाएगा और y का मान इसी तरह से निकाल दीजिए, m गुने y2, m कितना है 1 है, 1 गुने y2 6 प्लस n गुने y1, तो n 2 है और y1 आपका -3 है, अब बटा में m प्लस n, यानी कि 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 1 गुने 6 तो 6
2 गुने 3 तो -6 और 3 6 6 खत्म हो जाएगा तो 0, ये भी आपका बड़ा सा अंडा। यानी कि इसका निर्देशांक कितना होगा, x का मान 0 आया और y का मान भी 0 है, यानी कि इसका निर्देशांक 0 0 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके सामने ओरिजिन भी दे सकता है, मूल बिंदु भी दे सकता है, या 0 0 भी दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन बनाने का काम है, कोई प्रकार से बना सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न में कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न का कहना है कि बिंदुओं 4 7 तथा 4 2 को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि विभाजन का अनुपात 2:3 हो। ठीक है, तो इस प्रश्न को अगर आप समझ चुके हो तो इस प्रश्न को यानी क्वेश्चन नंबर 2 को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक है ना, तभी इस वीडियो का आपको फायदा हो पाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। प्रश्न का कहना है कि 2 बिंदु है, ये बिंदु ए बिंदु, एक बिंदु का निर्देशांक 4 7 है और दूसरे बिंदु का 4 2। इसको अंतः विभाजित किया जा रहा है, अंतः विभाजित यानी कि अंदर विभाजित किया जा रहा है, वो भी 2:3 के रूप में। तो इसका निर्देशांक पूछा है, तो बस आसानी से सॉल्व करते हैं। चलिए पहले x का मान निकालते हैं, डायरेक्टली थोड़ा सा करेंगे। ये आपका m होगा, ये आपका n होगा, ये आपका x2 x1 y1 y2। ठीक है ना, चल x बराबर क्या होगा, m गुने x2 यानी कि 2 गुने 4 8 हो जाएगा, प्लस n गुने x1 तो n ये है 3 गुने 4 12 तो 12 हो जाएगा। अब बटा में m प्लस n होता है। ठीक है, m प्लस n यानी कि 2 3 5 12 8 20 20 बटा में 5 यानी कि ये हो जाएगा 4 इसका। अब चलिए y को निकालते हैं, m गुने y2 तो y2 कौन है, ये आपका y1 है, ये y2 है, तो m 2 है तो 2 गुने 2 4 प्लस n गुने y1, n कितना है 3 और y1 कितना है 7 3 7 21 तो बटा में m प्लस n यानी कि 5 हो जाएगा। 21 4 25 25 बटा में 5 ये आपका 5 यानी कि x का मान 4 आया, y का मान 5 आया, यानी कि इसका निर्देशांक हो जाएगा 4 5। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 2 1 और 3 5 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में बाह्य विभाजित करता है, यानी कि बाहर आपकी बार विभाजित कर रहा है। तब बाहर विभाजित कर रहा है तो किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, माइनस वाला का। ठीक है ना, चलिए तो वह बिंदु आपका 2 1 है और 3 5 है, तो बाहर विभाजित कर रहा है तो मतलब कि या तो आप इधर ले सकते हैं या तो आप इधर ले सकते हैं, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं होगा। ठीक ना, तो बाहर विभाजित कर रहा है वह भी 2:3 को लेकर के। तो इसका निर्देशांक आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए तो बाहर विभाजित कर रहा है तो आपको x का मान निकालना पड़ेगा, वह भी माइनस वाला का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। तो mx2, चलिए इस फॉर्मूला लिख देते हैं, mx2 माइनस n x1 बटा में m माइनस n। ठीक है, m कौन है, ये वाला है, n आपका ये वाला है, ये आपका x1 x2 y1 y2। चलिए mx2, m कितना 2 और x2 3, तो यानी कि 2 गुने 3 लिख देते हैं, माइनस n गुने x1, n आपका ये वाला है और x1 आपका ये वाला है, यानी कि ये भी 2 गुने 3 हो गए, यानी कि 2 गुने 3। अब बटा में m माइनस n, यानी कि 2 में से 3 घटेगा तो -1। तो देखिए 3 गुने 2 6, ये भी 3 गुने 2 6, यानी कि 6 में से 6 घटेगा तो 0, 0 में से किसी भी संख्या से भाग दीजिए 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब y बराबर में my2, x का मान नहीं क्योंकि यहाँ पर मैंने रख दिया है, my2 यानी कि 2 गुने y2 कौन 5 माइनस
एन वाई वन, एन कितना है 3 है, 3 गुने y1 1 अब बटा में m माइनस एन है, यानी कि 2 में से 3 घटेगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी का 10, 10 में से 3 घटेगा 7 और 7 में से 2 में से 3 घटेगा तो -1, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। यानी कि जो बाहर विभाजित कर रहा था उसका निर्देशांक आपका 0 और -7 होगा। ठीक है, या इस प्रश्न को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना सकता था। डिफिकल्ट कैसे बना सकता था दोस्त, कि यहाँ पर बाहरी कुछ ना कह करके केवल यहाँ पर 2:-3 दे दिया होता तो आपको समझ में आना चाहिए था कि ये आपका बाहर बन रहा है, कोई बिंदु है। ठीक ना, चलिए तो मैं आपको पहले ही बता दिया ताकि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आए, चुटकी में सॉल्व कर पाए। चलिए नेक्स्ट, ये आपका 3 था, ये आपका 4। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं 1, -2 तथा -3, 4 को मिलाने वाली रेखा को 3, -2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। क्वेश्चन दे दिया उसी तरह का। चलिए, बिंदु है आपका 1, -2 और -3 और 4 और 3:-2 दे दिया है। 3:-2, 3:-2 यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 2 है ये आपका माइनस के रूप में है, तो माइनस के रूप में है तो कहाँ बनेगा, अंदर के बाहर, बाहर ना, तो बाहर जब बनेगा तो आपको माइनस वाले फार्मूला का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, जिसमें ये आपका m होगा, ये आपका n होगा। चलिए फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। x mx2, तो mx2 ये वाला होगा, यानी कि 3 गुने -3 माइनस n गुने y1, तो n कौन होगा, ये आपका माइनस नहीं लेना है। ठीक है ना, ये आपका 3:2 होगा, माइनस नहीं लेना है। माइनस केवल ये इंडिकेट करेगा कि बाहर है कि अंदर है। ठीक है ना, फार्मूला में माइनस का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, लेकिन हाँ निर्देशांक वाले जितने भी होंगे उसका इस्तेमाल करना है। चलिए, m गुने x2 हो गया, n x1, n आपका ये वाला है और x1 आपका ये वाला है, यानी कि 2 गुने 1 2 ही हो जाएगा, और बटा में m माइनस n, यानी कि 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा, तो 1 नीचे में ले लीजिए। और देखिए 3 गुने -3, यानी कि 3 गुने 3 -9, -2 -11, और -11 में अगर 1 से भाग देंगे तो आपका -11 के 11 ही रह जाएगा। क्लियर है, एकदम धीरे धीरे समझेंगे, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन आपको एक एक पॉइंट सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी दोस्त को अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा होगा तो उस पर क्या बीतती होगी। ठीक है, एकदम धीरे धीरे समझेंगे। और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, ये तो x का निर्देशांक हो गया, अब y को निकालते हैं। क्या होगा, my2, y2 आपका ये वाला है और m आपका ये वाला है, my2 यानी कि 3 गुने 4 12 माइनस n y1, n आपका 2 है और y1 -2, यानी कि 2 गुने -2 4, तो यहाँ पर -4, तो माइनस +4 कर दे रहे हैं। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर निर्देशांक में माइनस में है, तो निर्देशांक पे माइनस में हो तो आप ले सकते हैं फार्मूला में। अगर यहाँ पर रेशियो दिया गया हो तो वहाँ पर माइनस में नहीं ले सकते हो। तो बटा में m माइनस n, यानी कि 3 में से 2 घटेगा तो 1 ही हो गया, यानी कि 12 4 16, यानी कि इसका निर्देशांक जो होगा -11 और 16 आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, x को पहले रखना है और y को बाद में रखना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में कहना है कि रेखा PQ के दोनों अंत्य बिंदु क्रमशः 4 5 तथा 6 3 है। रेखा PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें।
मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर अंत्य बिंदु कह रहा है, अंत्य बिंदु मतलब कि लास्टली पॉइंट। चलिए एक बिंदु है जो कि P है, 4, 5 इसका निर्देशांक है, ठीक है। और दूसरा बिंदु है Q, इसका निर्देशांक है 6, 3। और इसका मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु जो है इसका निर्देशांक बताना है, ठीक है ना। ये एक मध्य बिंदु है PQ का, इसका निर्देशांक बताना है। तो मध्य बिंदु मतलब कि एकदम बीचों बीच होगा, जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक भी होगा, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर मैं 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ही होगा अगर मध्य बिंदु कह रहा है तो। चलिए तो मध्य बिंदु कह रहा है तो आपको ये बताना है कि इसका निर्देशांक बताना है। चलिए निर्देशांक मतलब कि x और y का मान निकालना है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मध्य बिंदु का जब भी निर्देशांक पूछे तो आप डायरेक्टली इस प्रकार से निकाल सकते हो, x1 प्लस x2 बटा में 2 करके, ठीक है। और y का निकाल सकते हो y1 प्लस y2 बटा में 2 करके। x1 कौन है, ये वाला आपका x1 है, तो 4 और x2 6 बटा में 2, यानी कि 6 4 10, 10 बटा में 2, ये आपका 5। y1 कौन है, ये वाला y1, ये आपका y2, यानी कि 5 और प्लस 3 बटा में 2, 5 3 8, 8 बटा में 2 4, यानी कि इसका निर्देशांक होगा, पहले क्या आया है 5 है ना x का मान, तो 5 और 4 इसका निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट का कहना है कि यदि बिंदु -8, 13 और K7 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 4, 10 है तब K का मान क्या होगा। तो मध्य बिंदु की बात है, तो मध्य बिंदु चलिए उसी तरह से सॉल्व करना है। तो एक बिंदु है जिसका पॉइंट दे दिया है -8 और 13, ठीक है। और K7 दूसरा बिंदु है इसका, K7 इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया है 4, 10 दे दिया है। तो K का मान बताना है। जरा समझिएगा दोस्त, K का मान बताना है तो K कहाँ है, ये वाला कौन सा स्थान है, x2 का स्थान है ना। तो मतलब कि आपको मध्य बिंदु किस फार्मूला का इस्तेमाल करना है, जिसमें x2 हो, क्योंकि x2 का इस्तेमाल कीजिएगा तो उसमें आपको K का मान आएगा। तो K का मान आसानी से निकाल सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, वहाँ पर शायद आपको क्लियर हो जाए। चलिए ये क्या है, x है, ये आपका y है, यानी कि x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटा में 2। तो यहाँ पर x का मान दे दिया है 4, तो 4 यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। 4 बराबर में x1 कितना है -8 प्लस x2 कितना है k, तो k आ गया, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब बटा में 2, तो ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि -8 प्लस k बराबर में 8, -8 इधर जाएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा, यानी कि 8 8 16, यानी कि k बराबर में 16 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई समझने में कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। देखिए दोस्त, यदि इस प्रश्न में यहाँ पर 10 ना हो करके दूसरा कोई नंबर हो जाता, मान लो 11 12 इस प्रकार हो जाता, तो प्रश्न ही आपका गलत हो जाता। कैसे गलत हो जाता तो समझिएगा, यहाँ पर मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है, यानी कि दोनों का तो आधा होना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं, y1 प्लस y2, यानी कि 13 7 20, 20 का आधा करेंगे तो 10 आ जा रहा है, तो 10 आना चाहिए था, है प्रश्न में। अगर 10 ना दे करके कोई दूसरा नंबर दिया होता तो ये प्रश्न ही गलत हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न का कहना है कि बिंदुओं -3 5 तथा 6 2 को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है।
चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट अगर मैं शुरू में ही बता दिया होता तो शायद आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो प्रश्न के साथ साथ आपको ये पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्न में x अक्ष विभाजित करेगा तो उस स्थिति में y का मान 0 हो जाएगा। यानी कि जब भी प्रश्न में x अक्ष जब विभाजित करेगा तो x 0 हो जाएगा। यानी कि x अक्ष पर जो विभाजित होगा तो x का मान कुछ भी हो सकता है, यानी कि 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन y का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में x अक्ष विभाजित कर रहा है तो y का मान 0 हो जाएगा। ठीक, अगर y अक्ष पर विभाजित किया होता तो x का मान 0 होता। ठीक ना, तो y अक्ष पर विभाजित किया होता तो y क्या, तो y रहता, लेकिन x जो है 0 हो जाता। ठीक है, ये कब होगा, जब y अक्ष पर विभाजित होगा, y अक्ष पर विभाजित होगा। और ये कब होगा, जब x अक्ष पर विभाजित होगा। इसका कोई डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको केवल आंसर की जरूरत है। चलिए अब प्रश्न पर आते हैं। बिंदु है, एक बिंदु -3 और 5, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा बिंदु है 6 2। ये जो बिंदु है ना x अक्ष पर विभाजित कर रहा है, लेकिन कितना रेशियो के साथ विभाजित कर रहा है वही बताना है। तो विभाजित कर रहा है तो आपको केवल m/n बताना है कि क्या होगा। ठीक ना, तो x अक्ष पर विभाजित कर रहा है तो मैं आपको अभी बताया है कि x और 0 होगा ना। अब देखिए दोस्त, 0 किस स्थान पर है, तो 0 आपका y के स्थान पर है, यानी कि इसमें आपका y का फॉर्मूला लगाना है। ठीक ना, चल तो y बराबर क्या होता है, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है। जब भी आपके सामने जो 0 दिखेले उसी को इस्तेमाल करना है। ठीक है, चल m यानी कि y2 कितना है 2 प्लस n, तो n का n है, y1 कितना है 5, अब बटा में m प्लस n, तो m प्लस n। अब यहाँ पर देखिए, आखिर मैंने y का फॉर्मूला क्यों यूज किया है, क्योंकि y यहाँ पर में 0 है। और जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर भागा है, 0 गुने कोई भी नंबर हो सभी सब 0 हो जाता है, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर केवल बच जाएगा 2m प्लस 5n बराबर में 0। क्लियर है कि नहीं पॉइंट? ठीक है, तो 2m बराबर -5n, यानी कि m बटा में n -5 बटा में 2, यानी कि m/n हो जाएगा -5/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इतना ही नहीं, ऑप्शन पर देखिएगा तो बाह्य अंतः इसके रूप में कह रहा है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी m और n दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव के साथ आया तो समझिए कि वो बाहर बनेगा। तो इसका आंसर जो असली आंसर होगा 5/2 बाह्य होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि m जो है माइनस में आ रहा है तो बाहर बनेगा। ठीक है, अगर इसी प्रश्न में यहाँ पर 0 ना होकर के x के स्थान पर 0 होता तो इस फार्मूला में x का फार्मूला लगता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न का कहना है कि बिंदुओं 4 6 तथा 3 -8 को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में
विभाजित करेगा। अब की बार y अक्ष विभाजित कर रहा है, तो y अक्ष जब विभाजित कर रहा है तो इसमें x का मान 0 हो जाता है। यानी कि इसमें ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, पॉइंट है 4, 6.3 - 8, 2 बिंदु है, y अक्ष विभाजित कर रहा है, तो y जब विभाजित करेगा तो x का मान 0 होगा और y का y रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा मतलब क्या पूछ रहा है, m रेशियो n पूछ रहा है। तो बस इसमें x के फार्मूला को अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर में 0 है। चलिए क्या होता है mx2, तो m कितना है, तो m का mx2 ये वाला, यानी कि 3m प्लस nx1, यानी कि x1 आपका 4 है, यानी कि 4n, अब बटा में आपका m प्लस n होगा, बराबर में 0 होगा, क्योंकि x 0 है तो यह सभी के सभी 0 हो जाएगा, तो 3m बराबर में 4n हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा ना, यही सब आपको गलती नहीं करना है। यानी कि m बटा में n बराबर हो जाएगा -4 बटा में 3। ठीक है, तो ये भी आपका बाहर ही बनेगा, लेकिन इसका आंसर होगा 4 3 बाहर। क्लियर है, अगर कोई भी अगर निगेटिव नहीं होता तो ये आपका अंता होता। ठीक है, तो मैंने लगभग में आपको केवल माइनस में लेकर मैंने सॉल्व किया है, क्योंकि कहीं तक कहीं लेना है, प्रश्न में नहीं दिया है तो कहीं तक कहीं तो ले सकते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पर कह रहा है कि बिंदु P खंड AB का मध्य बिंदु है, बिंदु P के निर्देशांक 2 1 है और बिंदु B के निर्देशांक 11 5 है, बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे। चलिए समझते हैं। एक बिंदु P है जो कि AB का मध्य बिंदु है, तो ये आपका A हो गया, ये आपका B होगा, इसका मध्य बिंदु है ये वाला। ठीक, जिसमें P के निर्देशांक दे दिया है 2 1 और B का निर्देशांक दे दिया है 11 5, इस तरह से। तो A का निर्देशांक पूछा है, यानी कि x1 और y1 पूछ दिया है, क्या होगा। ठीक है, ये क्या है, P मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो मतलब क्या, x1 प्लस x2 बटा में 2 हो जाएगा और y1 प्लस y2 बटा में 2 हो जाएगा। इस फार्मूला का यूज करना है क्योंकि मध्य बिंदु है। चलिए, ये आपका x के स्थान पर है, ये आपका y के स्थान पर है, तो x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2, डायरेक्ट कर रहे हैं। x1 कौन है, ये वाला, तो x1 प्लस x2 ये वाला है प्लस 11 बटा में 2। x के स्थान पर क्या होगा, क्योंकि x बराबर इतना होगा ना, तो x के स्थान पर ये वाला 2। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट y, यानी कि 1 बराबर में y1 प्लस y2 5 बटा में 2। ठीक है, चलिए इसको समझिएगा तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद तो केवल प्लस माइनस इधर उधर करना है, तो 2 भागा में इधर जाएगा तो गुना में, यानी कि x1 बराबर है 2 गुने 2 4, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि -11, यानी कि 7 4 11, ये आपका -7 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुने 1 2 प्लस 5 है, इधर जाएगा तो -5, यानी कि y1 बराबर में 2 -5, ये हो जाएगा -3, यानी कि x बराबर -7 आ रहा है और y1 बराबर -3 आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा -7, यहाँ पर -7 और -3, इसका आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु S 4 - 2 और U 1 4 को जोड़ने वाले खंड को बिंदु T 3 0 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है ना, तभी इस वीडियो का आपको फायदा होगा
केवल वीडियो देखने से, केवल सॉल्विंग देखने से आप कभी भी मैथ में अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अपने आप से दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को थोड़ा समझ करके सॉल्व करते हैं। चलिए एस बिंदु है, ये आपका एस है, और यू एक बिंदु है, 4 - 2 है इसके निर्देशांक, और यू का निर्देशांक 1 4 है, ठीक है। इसको जोड़ने वाले खंड को बिंदु टी किस अनुपात में विभाजित करेगा। जो बिंदु टी है ना, इस दोनों को विभाजित कर रहा है, बाहर विभाजित कर रहा है कि अंदर विभाजित कर रहा है, ये इसके बारे में नहीं बताया है। तो मान लेते हैं, इधर ही ले लेते हैं, मानते हैं क्या, ये 3 जीरो निर्देशांक के साथ टी जो है इसको विभाजित करता है। तो यही आपको बताना है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि m/n बताना है, mn का वैल्यू बताना है। क्या प्रश्न से आपको समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे, नहीं समझ में आएगा तो कुछ भी कर लीजिए, आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। केवल आपको m और n के वैल्यू बताना है। क्यों? क्योंकि किस अनुपात में विभाजित हो रहा है ये पूछ रहा है। चलिए, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब ये 0 दिया रहा है ना, उसी का फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो 0 कहाँ है? y का स्थान पर, तो y बराबर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो y बराबर क्या होता है? m/2, तो m/2, ये वाला y2 है ना, गुने 4 प्लस n/y1, ये वाला आपका y1 है, n गुने y1 कितना है? -2, -2 है ना, -2 बटा में m प्लस n बराबर क्या होगा? क्योंकि y का मैंने इस्तेमाल किया है ना, तो y बराबर में 0 दिया है, तो m प्लस n गुना 0 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इसी फार्मूला का इस्तेमाल किया हूँ। तो 4m - 2n बराबर में 0, और 4m बराबर हो जाएगा 2n, यानी कि 2 गुने 2 4 हो जाएगा, यानी कि आप लिख दे रहे हैं m बटा में n बराबर में 1 बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि mn का रेशियो हो जाएगा, m के बराबर क्या है? 1 है ना, तो यानी कि 1/2। इसका आंसर क्या होगा? 1/2 के अनुपात में विभाजित करता है। इस ऑप्शन में ना तो अंतः कहा है ना ही बाह्य कहा है, सिंपल ही 1/2 के रूप में आपका आंसर दिया है। लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी कर सकता है। क्या कर सकता है कि यहाँ पर अंतः और बाह्य दे सकता है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी यहाँ पर केवल प्लस के साथ आए, ठीक है, यानी कि सेम साइन के साथ है, तो वो आपका अंतः विभाजित करेगा, और अगर दोनों में से एक भी माइनस के साथ आया, समझिए कि वो बाहर बनेगा, तो ये आपका अंदर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए, इस प्रश्न का कहना है कि s -4 - 1 और u 1 4 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु t x0 किस अनुपात में विभाजित करता है। इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। अपने आप से पूरी तरह से कोशिश करना कि सॉल्व हो जाए, नहीं सॉल्व होगा तो इस सॉल्विंग को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही आसान है। एस है जिसका निर्देशांक दे दिया है -4 और -1, ठीक, और एक बिंदु U है, इसका भी निर्देशांक दे दिया है 1 और ये 4, ठीक है। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड T किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि इसको जोड़ने वाले रेखाखंड T विभाजित कर रहा है, और T का निर्देशांक दे दिया है x0। तो यही पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो अनुपात में विभाजित करने को कह रहा है, तो मतलब कि m और n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। चल, इसका मान पूछ रहा है। चलिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि x और 0 है,
जीरो किस स्थान पर है तो वाई के स्थान पर, मतलब कि वाई वाला फार्मूला का इस्तेमाल करना है। चलिए वाई बराबर क्या होता है, एम वाई टू, ये आपका वाई टू है, यानी कि एम 4 गुने एम तो 4m प्लस एन वाई वन, तो एन वाई वन यानी कि एन गुने माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा ना, तो यहाँ पर प्लस ना लिख करके माइनस एन लिख देना है। कोई भी यहाँ पर डाउट तो होगा नहीं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, ठीक ना। बटा में m प्लस एन बराबर में y कितना है 0, तो 0 कर दे रहे हैं, तो सभी के सभी 0 हो जाएगा। 4m बराबर में माइनस एन है, इधर जाएगा तो प्लस एन, तो एन हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, m प्लस एन है, इधर जाएगा तो 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, और माइनस एन है, इधर जाएगा तो एन हो जाएगा। 4m बराबर में n, ठीक है, कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो रेशियो में कैसे बताएंगे, तो m रेशियो n, तो इसको ढक दीजिए, तो कितना 1 बटा में 4, यानी कि 1 रेशियो 4, इसका आंसर कितना होगा 1 रेशियो 4 के अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। और इस ऑप्शन में भी कहीं भी अंतःबाह्य नहीं कहा है, तो इसका आंसर होगा 1 रेशियो 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को समझते हैं, और नेक्स्ट चलिए ध्यान दीजिएगा, बिंदु P -4 1 बिंदु x 0 और 0 y के बीच के रेखाखंड को 3 रेशियो 2 में विभाजित करता है, x और y को ज्ञात करो। चलिए बिंदु P है और बिंदुएं हैं x 0 और 0y, ठीक है। तो बिंदु P इन दोनों को विभाजित कर रहा है, और कहाँ विभाजित कर रहा है इसके बारे में कहीं भी पता नहीं दिया है, ठीक ना। लेकिन पता नहीं दिया है, लेकिन 3 रेशियो 2 में विभाजित कर रहा है, तो प्लस है ना, तो यानी कि अंदर विभाजित करेगा, तो इसको अंदर विभाजित करवा दीजिए। तो P -4 और 1 3 रेशियो 2 में, ठीक है। चलिए आपको x और y का मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, x है, ये आपका y है, ये आपका x है। तो x बराबर क्या होता है mx2 प्लस nx1, तो x बराबर यानी कि -4 बराबर में mx2, m ये वाला है 3, x2 कौन है, ये वाला है x2 है ना, ये आपका x1 x2 y1 y2, यहाँ पर सभी के सभी क्लियर होने चाहिए। तो x2 आपका 0 है, तो 3 गुने 0 प्लस n गुने x1, तो n आपका 2 है, गुने x1 कितना है x, ठीक है। अब बटा में m प्लस n, तो m प्लस n यानी कि 3 2 5, ये तो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 5 गुने 4 20, यानी कि -20 10, यानी कि x बराबर में -10 हुआ। इसको सॉल्व करने पर अब y को लेते हैं, केवल मैंने x को लिया है ना, अब y को लेते हैं। y बराबर क्या होता है my2, m आपका 3 है, 3 y2 कौन है y प्लस ny1 कितना है 0, लिखने का फायदा है नहीं, 0 डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, बटा में m प्लस n 3 2 5 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, बराबर में y कितना है 1 है, तो 1 रख दीजिएगा। तो 3y बराबर में 5, यानी कि y बराबर में 5 बटा में 3, ठीक है। शायद यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर कर दे रहे हैं y बराबर में 5 बटा में 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा x का मान -10 होगा और y का मान 5 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं भी आपको डाउट होना नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने ऐसा ऐसा प्रश्न लिया है जिसको सॉल्व कर दीजिएगा, यानी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो किसी भी बुक में इस तरह का प्रश्न दिया गया हो, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए
चलिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है, ध्यान समझिएगा। बिंदु P -2 5 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, ठीक। A के निर्देशांक -5y और B के निर्देशांक x 3 है, तो x का मान क्या है? चलिए, बिंदु P है जो कि AB को मध्य बिंदु है, ठीक है, जो कि A का निर्देशांक -5 और y है और B का निर्देशांक x 3 है और P का निर्देशांक -2 5 है, -2 5 है, ये आपका P है। तो इसमें आपको x का मान बताना है, ठीक ना। चलिए x का मान बताना है। अब देखिए x कहाँ है, x2 के स्थान पर, और ये आपका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, x1 + x2 बटा 2। इसमें आपको x का मान पूछा है तो केवल आपको इसी x वाला फार्मूला का ही यूज होगा। चलिए, -2 यानी कि x बराबर है x1 -5 + x2 कि x बटा में 2, यानी कि 2 गुने -2 कितना हो जाएगा, तो -4 बराबर -5 + x बराबर में हो जाएगा -4 + 5, तो x बराबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना होगा, 1। यदि इसी प्रश्न में x और y दोनों का मान पूछा होता तो आप इस y का भी फार्मूला लगा देते हैं, यानी कि चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। y कितना है, 5, तो 5 बराबर y1 y + y2 3 बटा में 2, यानी कि 5 गुने 2 10, अब प्लस में 3 है यहाँ पर -3, यानी कि y बराबर में कितना हो जाएगा, 7। अगर y का मान पूछा होता तो 7 होता, ठीक ना। तो मैंने पूरा का पूरा कोशिश किया है कि आपको अच्छी तरह से समझाया जाए। फिर भी कहीं आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सरकारी जॉब के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैथ के मेरा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। चलिए, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।